राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कृष्ट मैथ्स लैब में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घनमूल टॉपिक के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते हैं घन और घनमूल। होता क्या है घन? देखिए किसी संख्या को यदि 3 बार गुणा करते हैं, किसी संख्या को, जैसे कि संख्या x है, x गुणा x, किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो इसको हम x की घात 3 लिखेंगे, जिसको हम इसका क्या बोल देंगे? घन बोल देंगे। जिसको उसी संख्या के क्या बोलेंगे? घन बोल देंगे। और इसके उल्टे की बात करें, इसके उल्टे की बात करें तो उसको बोल देंगे घनमूल। घन का उल्टा क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, जिसको हम 1/3 की करनी के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करता हूं मैं 5 का घन। 5 का घन के बारे में बात करूं तो 5 का गुणा हम 3 बार करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जब 3 बार गुणा करेंगे तो 125 प्राप्त हो जाएगा, और 125 क्या हो जाएगा? 5 का घन हो जाएगा। और यदि 5 के घनमूल के बारे में बात करें तो हम वापस कहां पर आएंगे? 5 पर आएंगे, और 125 का जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये तो हो गई परिभाषा। इससे परिभाषा निकलती है घन की कि किसी संख्या, इससे परिभाषा निकलती है किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या घन होगी। प्राप्त संख्या क्या होगी दोस्तों? घन होगी। इसमें यदि हम बात करते हैं जैसी संख्या x है तो x को ही x से 3 बार गुणा करें तो हमारे पास x³ प्राप्त होगा। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? x³ को बोलेंगे x का घन। x³ को क्या बोलेंगे? x का घन बोलेंगे। यदि इसके उल्टे की बात करें तो x³ का घनमूल के बारे में बात करें, x³ का जो घनमूल के बारे में बात करेंगे तो इसका उल्टा x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि घन किस तरह से निकालते हैं। देखिए सिंपल, किसी भी संख्या का यदि हमें क्या निकालना है? घन निकालना है। क्या निकालना है? घन निकालना है। तो घन निकालते समय उस संख्या का हम उस 3 बार गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 बार गुणा कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं एक शॉर्ट मेथड से किसी भी संख्या का घन किस तरह से निकालते हैं। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब होता है दोस्तों a³ + a² b + b² a + b³। ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग यदि किसी संख्या का हम घन निकालें, जैसे कि मैं एक संख्या लिखता हूं यहाँ पर 23, और 23 का हमें क्या निकालना है? घन निकालना है। 23 का घन निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं 2 को a बोल देता हूं और जो 3 है उसको बोल दूंगा b। इसका हमें घन निकालना है। देखिए a³ लिखा हुआ है तो इधर मैं लिख देता हूं a³ मतलब 2 का क्यूब, प्लस की जगह पे मैं ऑब्लिक लगा देता हूं। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ a² b, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर, b मतलब, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 3, और ये 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 3 गुणा a का स्क्वायर गुणा b, ऑब्लिक लगाऊंगा, फिर 3 गुणा, यहाँ पर हो जाएगा आपका गुणा a और गुणा b का स्क्वायर, ऑब्लिक लगाऊंगा और हो जाएगा आपका b का क्यूब। b क्या है? 3, तो 3 का क्यूब लिख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब प्राप्त होगा 8। इसको यदि सॉल्व करते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 प्राप्त होगा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 प्राप्त होगा। और यदि 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब 27 प्राप्त होता है, और सभी में क्या लगा देंगे? ऑब्लिक लगा देंगे। अब हमें क्या करना होता है? यहाँ पर प्लस था तो इनको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे? सबसे पहले जो इकाई अंक है उसको रख दीजिए, जैसे 27 में से 7 रखा, और 2 यहाँ पर घात के रूप में, मतलब कैरी के रूप में, हासिल के रूप में चला जाएगा 54 के पास। 54 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा, 56 में से 6 लिखेंगे, और 5 कैरी के रूप में 36 के पास जाएगा। 36 में 5 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा, 41 में से 1 लिखेंगे, 4 कैरी के रूप में 8 के पास जाएगा, और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और हमारे पास 12,167 घन प्राप्त हो जाएगा 23 का। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। देखिए जिस तरीके से हमने इसका घन निकालना बताया है, वैसे तो इसे शॉर्ट मेथड बोलते हैं, लेकिन आप एक नजरिए से देखें तो 23 का गुणा यदि स्वयं से 3 बार करते, 23 गुणा 23 गुणा 23 करते, तो शायद इतने टाइम में आप गुणा कर चुके होते। तो जितना टाइम आपको इसमें गुणा करने में लगेगा उतना ही टाइम आपको इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। तो
तो मेरा कहना तो ये है कि आप 1 से 20 तक घन याद रखें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा इसकी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए 1 से 20 तक घन लिख देता हूं, जिनको आप लिख करके याद कर लेना। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने 1 से 20 तक घन लिखे हुए हैं, आप इनको लिखें और एक बार याद कर लें। यही आपके लिए एक शॉर्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, आप इनको याद कर लें, क्योंकि इसका घन निकालने का और कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं घनमूल के बारे में। ध्यान देंगे, घनमूल घनमूल सीख रहे हैं दोस्तों गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि दोस्तों आपको सबको आती होगी, लेकिन हमें यहाँ पर सीखना जरूरी है, क्योंकि गुणनखंड विधि से ऐसे काफी क्वेश्चन हैं जिनको सिर्फ गुणनखंड विधि से ही हल किया जा सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। मान लीजिए दोस्तों, मैं 216 के घनमूल के बारे में बात करता हूँ। 216 के घनमूल के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले 216 के करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 216 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 एकम 2, 0, 2 चौक 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दूंगा तो 54 बार, फिर 2 से दूंगा तो 27 बार, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देता हूँ 9 बार, 3 से दूंगा 3 बार और 3 से दूंगा 1 बार। ठीक है, तो जो 216 के गुणनखंड हैं दोस्तों, वो हमारे पास प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, हम इसका क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं। 216 का घनमूल निकाल रहे हैं। तो 2 से 16 का घनमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाने होते हैं। क्या बनाने हैं, 3-3 के जोड़े। क्यों बनाने होते हैं 3-3 के जोड़े, देखिए, जब हमने वर्ग वर्गमूल के बारे में बात की थी, तो वर्ग में घात 2 होती है। वर्ग में घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मैं बात करता हूं x का वर्ग, x का वर्ग के बारे में बात करूंगा तो मैं x की घात 2 लिखूंगा। यदि मैं बात करूंगा x का घन, तो वहां पर लिखूंगा मैं x की घात 3। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग लिखा, वर्ग पर घात 2 है। यदि वर्ग से वर्गमूल पर जाओगे, वर्ग से वर्गमूल पर जाओगे, तो जितनी घात है आपको अभाज्य गुणनखंड के उतने ही का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर घात, वर्ग में घात 2 थी, तो वर्गमूल में हमने अभाज्य संख्याओं के 2-2 के जोड़े बनाए थे। यहाँ पर घन है और घन में घात 3 होगी। घन से घनमूल में जाएंगे तो आपको 3-3 के जोड़े बनाने होंगे। कितने के बनाने हैं, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाया हमने, 2 का जोड़ा बन गया। देखिए 2 3 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ हम 1-2 का अंक ले लेंगे। इसी प्रकार 3 का जोड़ा बना हुआ है, तो 3 में से हम 1-3 का अंक ले लेंगे और इनका कर देंगे गुणा, और हमारे पास 2 गुणा 3 जो प्राप्त होगा 6, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, 216 का घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216 का घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। मैं लिखता हूं आपके पास दोस्तों 1728। 1728 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 1728 का घनमूल निकालने के लिए 1728 के करते हैं हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। 1728 के अभाज्य गुणनखंड करें दोस्तों, ये 1728 में सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इकाई अंक इसका क्या है, 8 है। 8 सम संख्या है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 2 छिक्की 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से देता हूं मैं, 2 से दूंगा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से दूंगा 2 दूनी 4 और ये आपका 2 एकम 2 और 2 छिक्की 12, फिर 2 से दूंगा 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से दूंगा 54 बार, फिर 2 से दूंगा 27 बार और 27 में 2 से नहीं जाएगा, 3 से देता हूँ, 3 से दूंगा 9 बार, 9 में 3 से 3 बार और 3 में 3 से 1 बार। ठीक है, तो हमारे पास 1728 के जो गुणनखंड है वो प्राप्त होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 के अंक 6 बार हैं, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 के जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 के अंक का 3 का जोड़ा बनाया, 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार मैं यहाँ 2 के अंक का 3 का जोड़ा बनाऊंगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा और इसी प्रकार
मैं 3 के अंक का 3 का जोड़ा बनाऊंगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और इनका कर देंगे हम गुणा, और हमारे पास जो संख्या प्राप्त होगी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 जो प्राप्त होगी दोस्तों 12 हो जाएगा हमारे पास 1728 का घनमूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। वैसे भी ये अभाज्य गुणनखंड के तरीके से आपको घनमूल निकालना आता होगा, लेकिन मुझे बताना जरूरी था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों 68,600 क्या 68,600 एक पूर्ण घन संख्या है। दोस्तों हम बात करते हैं, हमने जो अभाज्य गुणनखंड से अभी घनमूल निकाला है तो उससे हमने सीखा है कि पूर्ण घन संख्या हमेशा 3 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि अभी हमने 216 के गुणनखंड किए थे, 216 के गुणनखंड किए थे तो आपने देखा था 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और 216 एक पूर्ण घन संख्या है, इसका जो वर्गमूल है वो एक पूर्ण संख्या में निकला था। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के 3 के जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे थे? 3 के जोड़े बन रहे थे। जिस संख्या में अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के 3 के जोड़े नहीं बनेंगे वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या 68,600 एक पूर्ण घन संख्या है। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्तों सिर्फ आपको हाँ या ना में देना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 68,600 में गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन लिखता हूं दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 68,600 को भाजित करने पर या भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, तीनों ही क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं हम, और तीनों ही क्वेश्चन का आंसर हम इसी विधि से दे पाएंगे। अभाज्य गुणनखंड मेथड से ही हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि 68,600 एक पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 68,600 के करते हैं गुणनखंड। 68,600 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 68,600 के गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 0। ठीक है, फिर दोस्तों फिर मैं 2 से देता हूँ, 2 से दूंगा, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 एकन 2, 2 पंजे 10 और ये 0। फिर 2 से दूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 2 से नहीं जाएगा, 5 से देता हूँ। अब 5 से दूंगा, 5 एकन 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35,
5 एकन 5 और पचम 25, फिर 5 से जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब दोस्तों इसमें 7 से देता हूँ मैं, 7 से दूंगा, इधर लिख देता हूँ, 7 से दूंगा 343 में 49 बार जाएगा, फिर 7 से दूंगा 7 बार जाएगा, और 7 में 7 से दूंगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है, ये हमने दोस्तों यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त किए हैं 68,600 के। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 68,600 के गुणनखंड क्या है। 68,600 के जो गुणनखंड है वो हमारे पास प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 सॉरी 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 3 के जोड़े बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2 में देखें तो 2 का तो 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों 7 का भी बन रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। जब 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो यह एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो पूर्ण घन संख्या नहीं है तो यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं, मतलब 68,600 एक पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 68,600 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। देखिए दोस्तों हमारी शर्त थी कि यदि पूर्ण घन संख्या प्राप्त करनी है तो जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनके 3 3 के जोड़े होने चाहिए। देखिए दोस्तों इस 68,600 में देखें तो 2 एक अभाज्य गुणनखंड है और इसका 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 7 भी 3 बार है तो इसका भी 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 सिर्फ 2 बार है, 5 का अंक 3 बार नहीं है, इसका मतलब 5 का 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें 5 3 बार लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 5 का गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5 3 बार हो जाएगा। जिस प्रकार 5 का गुणा इधर किया है तो 5 का गुणा हम इधर भी करेंगे। 5 का गुणा यदि 68,600 में करते हैं और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यदि तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में हम बात करते हैं दोस्तों 68,600 के गुणनखंड है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, यहाँ बात करें दोस्तों हमारी तो वही शर्त है कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किसी भी अभाज्य गुणनखंड के 3 के जोड़े होने चाहिए। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा और 5 में हम एक 5 का गुणा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को भाग देने पर। अब आपको भाग देना है दोस्तों, या तो किसी भी अभाज्य गुणनखंड को 3 का जोड़ा बना दो या फिर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 का जोड़ा बनाया था, यहाँ 5 का गुणा नहीं कर सकते, सिर्फ भाग देंगे। तो भाग देंगे तो दोस्तों इसको हम खत्म कर देंगे, और खत्म करने के लिए 5 गुणा 5 में 5 गुणा 5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 5 गुणा 5 से भाग देने का मतलब है 25 से भाग देना। तो जिस तरह से 25 का भाग इधर दिया है वैसे ही 25 का भाग हम 68,600 में देंगे। 68,600 में जब 25 का भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, और हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 25 ही वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिससे भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने जो गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सिखाया है आपके लिए, वो इसी प्रकार के क्वेश्चन में काम आएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस संख्या से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए या फिर भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं हम। देखिए बात करते हैं यहां पर, जैसे कि हमारे पास संख्या है दोस्तों 52 92, संख्या है दोस्तों 52 92।
चलो बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारे पास संख्या है 52 92। इसमें भी वही दो क्वेश्चन है दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसका 5292 से गुणा करने पर यह पूर्णगण संख्या प्राप्त हो जाए, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 5292 को भाग देने पर यह पूर्णगण संख्या प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5292 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 5292 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 2 से भाग देता हूं, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8 और 2 छिक्की 12। फिर 2 से देता हूं, 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देख लेते हैं दोस्तों, 2 का तो नहीं जाएगा, देख लेते हैं 3 का जाएगा नहीं जाएगा। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 से चला जाएगा। 3 से देता हूं, 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 3 एकन 3। फिर 3 से जाएगा, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 1 और 4 5 7 5 7 12, 12 में चला जाएगा। 3 से देंगे, 3 चौक 12 और 3 नाम 27। फिर 49 में 7 से जाएगा, 7 से 7 बार जाएगा और 7 में 7 से देंगे तो 1 बार जाएगा। हमारे पास 5292 के जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमें यह संख्या पूर्ण घन बनानी है। पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के 3 के जोड़े बनाने होते हैं। क्या बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ पर 3 का तो जोड़ा बन रहा है, 3 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है और ना ही 7 का बन रहा है। जब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है और इनका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, ये तो बुरा मान गया। यहाँ पर 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 का गुणा कर देंगे और 7 का जोड़ा बनाने के लिए 7 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार आपने 2 का गुणा किया और 7 का गुणा किया, मतलब आपने 7 दूनी 14 का गुणा किया। तो जब आप इस संख्या में 14 का गुणा करते हैं तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 14 होगी जिसका 5292 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं भाग देने की बात करें, तो भाग देने की दोस्तों बात करते हैं। हमने क्या सीखा था कि यदि आपको पूर्ण घन संख्या चेक करनी है तो वहां पर 3 के अभाज्य गुणनखंड के जोड़े होने चाहिए। लेकिन यहां तो क्या है दोस्तों, 2 गुणा 2 सिर्फ 2 बार लिखा हुआ है, 7 गुणा 7 सिर्फ 2 बार लिखा हुआ है। और हमें क्या करना था, यदि गुणा कर रहे हैं तो 3 का जोड़ा बना दो गुणा करके, और भाग दे रहे हैं तो उसको बिल्कुल हटा दो। या तो होने चाहिए 3 के जोड़े या फिर बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमें हटाना है। हटाने के लिए 2 गुणा 2 में 2 गुणा 2 से भाग दे देंगे और 7 गुणा 7 में 7 गुणा 7 से भाग दे देंगे। और इस प्रकार हमने 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 से भाग दिया, मतलब आपने 7 7 49 49 दूनी 98 98 दूनी 196 से आपने क्या किया है, भाग दिया है। जब आप 5292 संख्या को 196 से भाग देंगे तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। और आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या 196 होगी जिससे 5292 को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं घनमूल निकालना ट्रिक से। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हमने घनमूल निकालना ही सीखा है, लेकिन वो सीखा था हमने गुणनखंड विधि से। घनमूल निकालना सीखेंगे दोस्तों ट्रिक से। अब ट्रिक से बात करने वाले हैं। ट्रिक ऐसी सीखने वाले हैं दोस्तों कि चंद सेकंडों में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। यहां पर जो हम घनमूल निकालेंगे वो पूर्ण घन संख्याओं का ही घनमूल निकलेगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जैसे थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने के लिए मैं आपको समझा भी दूंगा, आप समझते रहना। बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रिक से घनमूल निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक सारणी बनाने वाला हूं, उसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। उस सारणी की हेल्प से ही हम घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है,
तो समझिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले घन लिख देता हूँ, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन और ये 9 का घन, 10 का घन। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। देखिए दोस्तों, मैं यहां लिखने वाला हूं घन का इकाई अंक, इकाई अंक। इधर लिखता हूं घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। देखिए, पहले सारणी को बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये कहां पर काम आने वाली है। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं यहां पर लिखा दूंगा और यहीं आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है घन का इकाई अंक। देखिए, 1 का घन 1 होता है और 1 का घन क्या है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर मैं इकाई अंक लिख दूंगा 1। और 1 का जो घनमूल है वो 1 है और इसका भी इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करता हूं, देखिए 2 को छोड़ दीजिए, बात कर लेते हैं 3 के बारे में, 3 को भी छोड़ दो, 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए 4 का जो घन है वो 64 है और 64 एक घन है और इसका इकाई अंक क्या है 4, और 64 का घनमूल क्या होता है 4 और इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। इसी प्रकार 5 का घन 125 और इसका इकाई अंक 5 है और 125 के घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 6 के बारे में बात करें, 6 का घन 216 और 216 में इकाई अंक 6 और 216 के घनमूल 6 का इकाई अंक 6। इसी प्रकार बात करते हैं 7 को छोड़ दीजिए, बात करते हैं 8 के बारे में, 8 को भी छोड़ दो। 9 के बारे में बात करते हैं, 9 का घन 729 और 729 में इकाई अंक है 9 और इसके घनमूल 9 में भी इकाई अंक है 9। इसी प्रकार 10 के घनमूल, 10 के घन 1000 में इकाई अंक है 0 और इसके घनमूल में भी इकाई अंक है 0। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। घन जिस घन संख्या में इकाई अंक 1 है उसके घनमूल में भी इकाई अंक 1 होगा। जिस संख्या के घन में इकाई अंक 4 है उसके घनमूल में भी इकाई अंक 4 होगा। इसी प्रकार से 1 से लेकर 1, 4, 5, 6, 9, 0 इन सभी का सेम रहता है। लेकिन दोस्तों अब आपको किसका समझना है जो हमने छोड़ा था। बात कर लेते हैं 2 का जो घन है वो 8 होता है और 8 में इकाई अंक है 8, तो इसके इकाई अंक, इसके जो घनमूल है 2 उसमें भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं 8 का जो घन है 512 और 512 में इकाई अंक है 2, इसका घनमूल है 8 और 8 में इकाई अंक 8 हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं 3 और 7, मतलब 7 का 7, यदि किसी संख्या में के घन में इकाई अंक 7 है तो उसके घनमूल में इकाई अंक 3 हो जाएगा और यदि घन में 3 इकाई अंक है तो उसके घनमूल में 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद रखना है, 8 का 2 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना और कुछ भी नहीं है, ये आपको अभी भी याद हो गया है। और आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हम समझ लेते हैं दोस्तों। सेकंड 9 में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूं 1728 आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और 1728 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो घन संख्या है, ये जो संख्या लिखी हुई है वो घन है, इसका इकाई अंक पकड़ना है आपको। इकाई अंक इसका 8 है और जिस घन का इकाई अंक 8 है उसके घनमूल में इकाई अंक कितना है 2। 8 घन में इकाई अंक है तो इसके घनमूल में इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और आपको घनमूल का इकाई अंक लिख देना है, 2 लिख दिया आपने। आपको क्या करना है फिर, इसके बाद पीछे से 3 अंक कवर कीजिए। आप कितने अंक कवर करेंगे, 3 अंक कवर करने के बाद जो अंक बचेंगे उससे जस्ट पहले, जैसे कि यहां पर 1 बचा है, 1 या 1 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या आपको लेनी है। तो एक तो खुद एक पूर्ण घन संख्या है, एक तो खुद एक पूर्ण घन संख्या है, 1 ली, और अब इस 1 का आपको निकालना है घनमूल। 1 का घनमूल क्या हो जाएगा 1 हो जाता है और जो इसका घनमूल होगा वो आपको इस संख्या के आगे लिख देना है और जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका घनमूल हो जाएगा। जैसे कि 1728 का घनमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं आया अगले क्वेश्चन से आ जाएगा। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने 80, 43, 57, 80, 43, 57, इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है।
तो हमने क्या बताया था आपके लिए, सबसे पहले घन संख्या का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक 3 हो जाएगा। देखिए घन का इकाई अंक 7 है तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीछे से आपको 3 अंक छोड़ने हैं, 3 अंक छोड़ दिए आपने। अब जो संख्या बची है, संख्या क्या बची है आपके पास, 804 बची है। 804 से जस्ट पहले घनमूल क्या होगा, सॉरी जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या क्या होगी, वो होगी दोस्तों 729। क्या होगी, 729 होगी। 729 पूर्ण घन संख्या हो जाएगी और इसका निकालना है आपको घनमूल। और 729 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। इस प्रकार आपको एक संख्या प्राप्त होती है 93, और 93 ही 80, 43, 57 का घनमूल है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। केवल 2 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो आसानी से। जैसे कि एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं 28, 74, 96। 28, 74, 96 इसके बारे में बात करें तो यहां दोस्तों बात करते हैं हम कि इसका आपको घनमूल निकालना है। सबसे पहले आपको क्या देखना था, घन संख्या का इकाई अंक 6 है तो घनमूल का इकाई अंक भी 6 ही होगा। यहां देख लीजिए 6 का 6, ठीक है। पीछे से आपको 3 अंक छोड़ने हैं, 3 अंक छोड़ दिए। अब जो संख्या बची है, संख्या बची है आपके पास 287। 287 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या क्या होगी दोस्तों, वो होती है 216। क्या होती है, 216। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 से 10 तक तो घन आपको याद होने ही चाहिए। अदरवाइज आपको यदि पूरा टॉपिक क्लियर करना है तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि आपको 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक घन आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। देखिए 216 और 216 का जो घनमूल निकालेंगे हम, 216 का घनमूल होता है 6 और हमारे पास 66 इस संख्या का घनमूल प्राप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे दोस्तों, बात करते हैं। मैं आपके लिए 2 संख्याएं देता हूं जो आपके लिए होमवर्क में रहेंगी और इनका आप घनमूल निकालिए। इनका आप क्या निकालिए, घनमूल निकालिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे 74,088 इसका आपको घनमूल निकालना है और 63, 60, 56, 63, 60, 56 ये संख्या है दोस्तों। ये दोनों आप क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। इनका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों हार्डी रामानुजन संख्या। हार्डी रामानुजन संख्या। देखिए क्या होती है हार्डी रामानुजन संख्या, इसके बारे में बात करें। एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको सुननी है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि होती क्या है आखिर हार्डी रामानुजन संख्या। क्या होता है दोस्तों, हार्डी और रामानुजन दोनों अच्छे दोस्त थे। रामानुजन की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है जिसके कारण वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। अब हार्डी उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए जिस गाड़ी से जाते हैं उस गाड़ी का दोस्तों जो नंबर होता है वो 1729 होता है। कितना होता है, 1729। अब हार्डी रामानुजन के पास पहुंचकर कहते हैं कि भाई मैं जिस गाड़ी से आया हूं उस गाड़ी का नंबर 1729 है, ये नंबर कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने पूछा कैसे, कि पता नहीं यार ये नंबर मतलब कोई काम का भी नहीं लग रहा है और कोई क्रम से भी नहीं है, कोई मैथ का रूल भी नहीं लग रहा है इसमें। तो तब रामानुजन बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इसमें तो इसके जैसी संख्या शायद ही आपको कोई और प्राप्त होगी। उन्होंने बोला कैसे भाई, उन्होंने बोला कि 1729 एक ऐसी संख्या है, 1729 एक ऐसी संख्या है जिसको आप दो घनों के योग के रूप में 2 तरह से लिख सकते हैं। कैसे समझाया, देखिए जैसे कि 1729 लिखा हुआ है तो 1729 को उन्होंने लिखा था कि भाई 1729 को मैं 1 का घन प्लस 12 का घन लिख सकता हूं। उन्होंने कहा कैसे भाई, कि कैलकुलेट करके देख लो। 1 का घन हमने लिखा तो 1 आता है और 1712 का घन लिखेंगे
तो 1728 आता है, और 1 और 1728 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 1729 ही प्राप्त होता है। ठीक है साहब, कि एक प्रकार से तो इसको लिख दिया, कि दूसरी प्रकार से कैसे लिखेंगे। उन्होंने बोला कि दूसरी प्रकार से 9 का घन प्लस 10 का घन लिख सकते हैं। 9 का घन होता है आपका 729, 10 का घन होता है 1000, और 729 और 1000 को आप जोड़ोगे तो भी आपके पास 1729 ही प्राप्त होगा। तो उन्होंने बताया कि 1729 को दो घनों के योग, 1 का घन 12 का घन दोनों का योग करने पर 1729 प्राप्त हुआ। 9 का घन 10 का घन दोनों का योग किया तो हमारे पास 1729 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1729 पहली संख्या थी जो हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जानी जाने लगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और संख्या थी जो हार्डी रामानुजन के नाम से जानी जाने लगी, 4104। ये संख्या भी दोस्तों ऐसी है जिसको आप दो घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिख सकते हैं। कौन कौन से, कि 4104 को हम 2 का घन प्लस 16 का घन, 2 का घन प्लस 16 का घन लिख सकते हैं। 2 का घन दोस्तों आप जानते हो 8 होता है, और 16 का घन होता है 4096। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 4104 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4104 को हम एक और प्रकार से 9 का घन प्लस 15 का घन भी लिख सकते हैं। 9 का घन होता है आपके पास 729, और 15 का घन होता है दोस्तों आपके पास 3375। इनको जोड़ेंगे तो भी आपके पास 4104 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो संख्याएं हैं जो हार्डी रामानुजन संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। देखिए, इस प्रकार की और भी काफी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हार्डी रामानुजन संख्याएं होती क्या हैं और पहली हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी थी। तो हमारे पास हार्डी रामानुजन संख्या की परिभाषा हो जाती है ऐसी संख्या जिसको दो घनों के योग के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है। वो संख्या क्या कहलाएंगी दोस्तों, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। घनमूल पर बनने वाले कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.000 संख्या लिखी हुई है, 512 का घनमूल क्या होता है, ये आपको लिख देना है। 512 का घनमूल होता है सर हमारे पास 8। ठीक है सर, 8 लिख दिया हमने। अब 8 होता है, लेकिन सर इसमें तो दशमलव दे रखा है, तो आपका जो घनमूल है वो भी तो दशमलव में आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दशमलव में ही आएगा, लेकिन आपको लिखना कैसे है। देखिए, दशमलव लगाना कहाँ है, आपको क्या देखना है कि दशमलव के बाद आपको डिजिट काउंट करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। दशमलव के बाद आपके पास कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट है। आप इनमें से 3-3 के जोड़े बनाइए। देखो, दशमलव के बाद मैंने 3-3 के जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बन गए। कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए। अब आपको क्या करना है, जितने जोड़े बने हैं ना, उस अंक से उतने अंक पहले दशमलव लगा दीजिए। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा हुआ है, और आपको अब दशमलव लगाना है 8 के आगे, तो कितने अंक आगे लगाएंगे, 2 अंक। लेकिन ये तो 1 अंक है, 1 अंक नहीं, 1 और 0 लगा दो यहाँ पर, तो 2 अंक हो गए, नहीं हो गए। अब 0 और 8 2 अंक हो गए, और यहाँ लगा दीजिए दशमलव। तो 0.000512 का जो घनमूल होगा वो 0.08 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं, जैसे इसी प्रकार एक और संख्या के बारे में बात करें। मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं 0.00000, ये लिख देता हूं मैं 0.008। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए, हमने क्या बोला था, आप दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, सिर्फ आप संख्या को देखिए। यहाँ पर संख्या क्या लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है, तो 8 का घनमूल तो आपको पता है। 8 का घनमूल सर पता है 2 होता है। ठीक है, 2 लिख दीजिए। अब आपको दशमलव लगाना है,
दशमलव लगाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो घन संख्या है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 है सर, और 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो जो आपका घनमूल आ रहा है उससे पहले आपको दशमलव लगाना है 1 अंक पहले। तो यहाँ पर 2 से पहले आप दशमलव लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसी प्रकार और बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, एक पॉइंट 1.728 इस संख्या का आपको क्या लगाना है, क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, दशमलव भूल जाइए, संख्या है हमारे पास 1728। अब 1728 का घनमूल क्या होता है कि 1728 का घनमूल तो सर 12 होता है, ये तो हमें याद है कि ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। दशमलव कैसे लगाना है, हमने बताया था आपके लिए कि दशमलव के बाद आप अंक काउंट कीजिए, 1 2 3। दशमलव के बाद सर 3 अंक है, जोड़ा कितना बन गया, 1 जोड़ा बन गया 3 का। जब 1 जोड़ा बना है तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक छोड़ेंगे, तो दशमलव के बाद 1 अंक छोड़कर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव और हमारा आंसर आ जाएगा 1.2। क्या आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं, देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो अगले टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, मैं लिखता हूं 0.00729 का स्क्वायर रूट का घनमूल, ठीक है, प्लस 0.008 का घनमूल। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी मैं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही लिख रहा हूं। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए ये जो 0.00729 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। ये घनमूल नहीं है, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वही करना है कि आप दशमलव भूल जाइए और जो संख्या लिखी हुई है, दशमलव भूल जाइए, संख्या क्या लिखी हुई है, 729। अब 729 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है, तो 729 का वर्गमूल होता है दोस्तों हमारे पास 27। ठीक है, अब आपने 27 लिख दिया। अब आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो आपको काउंट करने हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक हैं दोस्तों। और आप वर्गमूल निकाल रहे हो, वर्ग में घात 2 होती है, तो आपको कितने कितने के जोड़े बनाने हैं, 2 2 के। तो यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनाइए। इस तरह से आपने 2 2 के जोड़े बनाए तो 3 जोड़े बन गए। इसका मतलब आपको दशमलव 3 अंक छोड़कर लगाना है। तो 27 में 3 अंक छोड़ने हमें 1 2, अब ये तो 2 ही है, एक और अंक लिखने के लिए 0 लगा दीजिए और 0 के आगे आप लगा दो दशमलव। तो आपके पास 0.00729 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा वो 0.027 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये तो वर्गमूल हो गया। अब यहाँ इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, घनमूल लिखा हुआ है। ठीक है, ये घनमूल लिख देंगे और प्लस लगा देंगे। आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने 0.008 का जो घनमूल निकाला था वो निकला था दोस्तों आपके पास 0.2। ठीक है, आगे हम इसे सॉल्व करें तो अब हमें 0.027 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यहाँ पर दशमलव भूल जाइए, 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, दशमलव लगाना है तो दशमलव के बाद 3 अंकों का जो जोड़ा बन रहा है वो 1 बन रहा है, तो 1 अंक छोड़ करके आप दशमलव लगा दीजिए। आपके पास जो 0.027 का घनमूल आएगा वो 0.3 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस 0.2 पहले से आ रहा है आपके पास, इसको जोड़ देंगे तो आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों बनते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/8/1000 और 8/1000 का घनमूल, फिर लगा हुआ है प्लस। ठीक है, 192/3 का घनमूल। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो समझ लेते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है 1/1 उसको भूल जाइए। यदि हम हर में बात करें तो 8/1000 लिखा हुआ है, तो 8/1000 का आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल क्या होता है, 2 होता है। 1000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और वो 1/2/10 क्या हो जाएगा,
घनमूल हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब देखिए 192 तो कोई पूर्ण घन संख्या नहीं होती है, तो 192 में आप 3 से भाग दीजिए पहले, तो प्लस लगाएंगे और 192 में 3 से भाग देंगे तो 3 छिक्की 18 और 3 चौक 12। 192 में 3 से भाग देने पर हमारे पास 64 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखिए इसको आगे सॉल्व करने से पहले इसको यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10/2 प्लस 64 का घनमूल 4 आ जाएगा, या 5 + 4 आपके पास आंसर आ जाता है 9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आगे एक और क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि 3375 का घनमूल गुणा 2744 का घनमूल भाग 343। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या करना है, 343 का घनमूल, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3375 के घनमूल के बारे में बात करें। अभी हमने ट्रिक से घनमूल निकालना सीखा था। यहाँ इकाई अंक 5 है तो यहाँ पर 5 रख देंगे, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए। अब जो 3 बचा है, 3 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या 1 होती है और 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3375 का जो घनमूल होगा वो 15 हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं 2744 का घनमूल निकालें तो 2744 इकाई के अंक 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा, पीछे से 3 अंक छोड़ देंगे, 2 है, 2 बचा हमारे पास, 2 से जस्ट पहले पूर्ण घन संख्या 1 होगी और 1 का घनमूल भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, आगे डिवाइड, और 343 का घनमूल आप जानते हो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 15 × 14 भाग 7, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 15 × 14 भाग को यदि गुणा में बदलेंगे तो ये 7 1/7 में बदल जाएगा। 7 से 14 काट देंगे 2 बार और 2 का गुणा 15 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने घनमूल पर। आप आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये था दोस्तों हमारा घनमूल का पार्ट फर्स्ट। आगे हम बात करेंगे घनमूल के पार्ट सेकंड के बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, समझ में आता है, तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।